हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान लोगों की मुझे क्वेरी आती है, क्वेश्चन आता है और वो ये सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा दुनिया का मुल्क बता दें जहाँ पर हम बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। वो लोग ये सवाल इसलिए करते हैं कि इन लोगों ने अपना पासपोर्ट बनाया हुआ होता है, एक साल दो साल हो जाते हैं पासपोर्ट बनाए हुए, और वो वीज़े के लिए बहुत से मुल्कों के लिए ट्राई करते हैं। यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए ट्राई करते हैं, अमेरिका के लिए ट्राई करते हैं, कनाडा के लिए ट्राई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करते हैं और बहुत से मुल्कों के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उनको एक दो साल गुजरने के बावजूद कहीं भी वीज़ा नहीं मिलता। ये लोग सख्त गर्मी में लंबी लंबी एम्बेसी की लाइनों में लगते हैं, वीज़े के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इन लोगों का ये सवाल बिल्कुल सही होता है, लॉजिकल होता है, हक बजानिब होते हैं ये लोग ये पूछने में कि हमें कोई दुनिया का ऐसा मुल्क बता दें जो कि बहुत डेवलप हो, बहुत तरक्की याफ्ता हो और जहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ासतौर पर उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा उस मुल्क की सबसे अच्छी बात ये, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस मुल्क की नेशनलिटी जिसके पास होती है, इस मुल्क का पासपोर्ट जिसके पास होता है, वो दुनिया में 65 यानी 65 कंट्रीज से ज़्यादा मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकता है। इस मुल्क के शहरियों की इतनी अहमियत है। और दोस्तों, इस मुल्क की एक और ख़ास बात ये जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस मुल्क की शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ आप 6 महीने में हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्यों आपको पता है कि किसी भी दुनिया के जो ज़्यादातर मुल्क हैं उनकी नेशनलिटी या पासपोर्ट या उनकी शहरियत हासिल करने के लिए कम से कम 10 से 15 साल इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि इधर आप सिर्फ 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट और शहरियत हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आपको 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाएगी, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सा मुल्क है ये हम डिस्कस करेंगे, और इस मुल्क में आपको और क्या क्या बेनिफिट हासिल होते हैं ये भी हम इस मुल्क में डिस्कस करेंगे। और इस मुल्क में आप कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, वीज़ा तो नहीं चाहिए होगा लेकिन उसके बावजूद 2-3 चीज़ें कौन सी अहम है जो आपके पास होनी चाहिए, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ आते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जो कि दुनिया का बहुत ही डेवलप कंट्री है, और इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 65 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के फिर जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ की आबादी तकरीबन 6 से 7 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, और ये यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड कंट्री के तौर पर मौजूद है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, कैप वर्दे में जो करेंसी चलती है उसको कैडो कहते हैं, और दोस्तों यहाँ पर इनकी अपनी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश मेन ज़बान के तौर पर बोली जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 चीज़ें हमने देखनी है। एक तो ये कि आपने यहाँ बग़ैर वीज़ा के जाना है, वो किस तरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद आप शहरियत और नेशनलिटी 6 महीने में कौन से वो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। वो तीनों तरीक़ों में आपको बताऊँगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अडॉप्ट करके आप वहाँ नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वहाँ जाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम उसकी एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपका होटल की बुकिंग हो, ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो जाती है कैप वर्दे की, वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास एयर टिकट हो, ऑनलाइन उसकी भी बुकिंग होती है, वो हो। और एक आपके पास इन्विटेशन लेटर हो। इन्विटेशन लेटर अब आप सोचेंगे कहाँ से आएगा, तो दोस्तों जिस होटल में उमूमन कैप वर्दे में लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं वहाँ 3 से 5 हज़ार रुपये का ऊपर खर्चा करके वहाँ से इन्विटेशन लेटर भी उन्हें मिल जाता है। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो जब आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपकी चारों चीज़ें चेक होती हैं, और फिर आपको उमूमन वहाँ पे 3 से 6 महीने की वहाँ पे आपको एंट्री दे दी जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एंटर हो जाएँ तो वहाँ पर जल्द से जल्द नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें कैप वर्दे की। तो 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप शहरियत और नेशनलिटी 6 महीने में हासिल कर सकते हो। मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूँ, फिर आपके ऊपर है आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है। पहला तरीका, जिसके बाद आप नेशनलिटी और शहरियत 6 महीने में हासिल कर सकते हैं कैप वर्दे की, और नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 65 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के घूम कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका जो है शहरियत नेशनलिटी हासिल करने का, वो है बाय मैरिज, शादी करके। अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो कैप वर्दे जाते हैं वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं,
पेपर मैरिज बहुत कॉमन है वहाँ पर, और वहाँ की ख़वातीन और लड़कियाँ इसको एक एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं और वहाँ पे इसको बुरा नहीं मानती। तो पेपर मैरिज करने के बाद अगले ही दिन पाकिस्तान और इंडिया के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, और उसके फिर 6 महीने बाद उन्हें नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है शादी की बेस पे। दोस्तों दूसरा तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका जो है वहाँ पे वो ये है कि वहाँ पे कोई आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई बिज़नेस करें, कोई कारोबार अगर आप शो करते हैं तो उस बेस पे भी आपको फिर नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। अब बिज़नेस कोई करोड़ों अरबों रुपए का नहीं करना है। अगर करोड़ों अरबों रुपए आपके पास होते तो आप पाकिस्तान या इंडिया से वहाँ मूव ही क्यों होते, आप यहीं कारोबार नहीं कर लेते। बल्कि कोई छोटा मोटा बिज़नेस भी अगर आप दिखाते हैं, वहाँ कोई ठेला भी दिखा देते हैं, तो आपको वहाँ पे फिर अगर तस्दीक हो जाती है कि हम आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। ये दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरा तरीका ये कि अगर आपको कोई वहाँ जॉब वगैरह मिल जाए तो उस बेस पे भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब बता देता हूँ। जॉब 2-3 सेक्टर में अहम है वहाँ पे जो मिल जाती है। एक तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत है वहाँ पे, ग्रो कर चुकी है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इसलिए वहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, तो टूरिस्ट आते हैं और जाहिर सी बात है होटल और रेस्टोरेंट में ठहरते हैं, इसलिए वहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है, कैशियर की, अकाउंटेंट की, मैनेजर की। पढ़े लिखे नहीं होते हो लेकिन मेहनती होते हो, काम करना जानते हो, काम मेहनत से करते हैं, तो फिर आप वेटर का काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर का काम कर सकते हैं, किचन में शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं, खाना बनाना आता है, और मुख्तलिफ जितने भी होटल रेस्टोरेंट काम होते हैं वो तमाम आप कर सकते हैं। इसमें जॉब है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपको कोई हुनर आता है या आपकी तालीम है कंस्ट्रक्शन तामीरात के हवाले से, या फिर आपको कोई हुनर है, इलेक्ट्रीशियन का आपको काम आता है, बिजली का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में जॉब है। फूड इंडस्ट्री में इस लिहाज से जॉब है कि फूड डिलीवरी की बड़ी बड़ी यहाँ पे फूड की चेन है जिनका फूड डिलीवर करना होता है ऑफिस और घरों में, तो फूड डिलीवरी की भी आपको जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें भी आप एज ए सेल्समैन लग सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें हैं, तो उसमें चंद ऑप्शन है जॉब्स के। तो इस बेस पर अगर आपको जॉब मिल जाए तो जॉब मिलने के बाद भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर आपको इस बेस पर भी नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। नेशनलिटी और शहरियत 6 महीने में हासिल करते हैं आप बाय मैरिज के ज़रिए। उसके अलावा आपको नेशनलिटी और शहरियत मिलती है, कोई आप कारोबार करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, या फिर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं इस बेस पर। तो दोस्तों कैप वर्दे के लिए ट्राई करें। कैप वर्दे बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने में आपको नेशनलिटी, पासपोर्ट और शहरियत दे रहा है। कोई भी दुनिया का मुल्क इतनी जल्दी नेशनलिटी और पासपोर्ट नहीं देता। अमूमन 10 से 15 साल लगते हैं नेशनलिटी और पासपोर्ट में, और नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाए तो फिर जैसा कि मैंने बताया दुनिया के 65 मुल्कों में 65 कंट्रीज़ में आप बगैर वीज़े के या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और उन मुल्कों में सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, मलाइशिया आता है, रशिया आता है, बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आपको कैप वर्दे की नेशनलिटी और शहरियत और यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। कैप वर्दे के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ रहते हैं। यहाँ पे आपको हर मज़हब के लोग मिलते हैं, हर कौम के लोग मिलते हैं, हर रंग व नस्ल के लोग मिलते हैं, और सब एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो कैप वर्दे एक बहुत अच्छा मुल्क है, कोई क्राइम वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, पुरअमन मुल्क है। तो यहाँ पे आप जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बनती है। और फिर यहाँ से वही बात है कि अगर आपको यहाँ नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो फिर आपके लिए दुनिया में मज़ीद मुल्कों में जाने के ऑप्शन खुलते हैं। दोस्तों कैप वर्दे में तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए माहाना यहाँ तनख्वाह मिलती है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो 3 तरीके, उनमें से कोई भी तरीका अडॉप्ट करके आप नेशनलिटी शहरियत लेते हैं तो आपके और आपकी फैमिली का मुस्तक़बिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।